जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। विशेष करके आज की इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि विशेष करके जो तामसिक शक्तियों की रानी कही जाती हैं, जो तामसिक शक्तियों की एक तरीके से रानी कही जाती हैं, विशेष करके आसू मेहता रानी। तो आसू मेहता रानी है कौन, इनको क्या किस किस तरीके से आप चला सकते हैं, क्या आसू मेहता रानी के साथ भी माँ काली चलती हैं कि नहीं, और विशेष करके जो आसू मेहता रानी हैं वह कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं और किन किन भोगों पर किन किन तरीक़ों से इनसे काम लिया जाता है, किन किन तरीक़ों से इनसे काम लिया जाता है, इनके भोग में क्या लगता है, इनके विशेष करके यह कहाँ कहाँ निवास करती हैं, किन किन भक्तों के पास ये रह सकती हैं, किन किन भक्तों पर ये कृपा कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जय माँ काली, जय माँ भगवती। यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। विशेष करके देखिए, मेरे पास जितनी जानकारी है मैं उतनी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। विशेष करके हमारे क्षेत्र में, एमपी क्षेत्र में, इनके लिए ज़्यादातर जो कहीं कहीं पर घेंटा बोलते हैं, कहीं कहीं पर घिटला बोलते हैं, कहीं कहीं पर सुअर बोलते हैं, मगर विशेष करके इनके लिए सुअर का जो छोटा बच्चा होता है उनकी बलि लगती है। और यह देवी इतनी खतरनाक की प्रचंड शक्तिशाली देवी है, यह विशेष करके बंगाल की जादूगरनी है। मतलब बंगाली विद्याएं जितनी भी होती हैं सभी इनके पास हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो वो ना कर सके। इस्माइल जोगी की ये शिष्य हैं। विशेष करके इस्माइल जोगी माता रानी के कामाख्या के बहुत बड़े शिष्य, मतलब एक तरीके से शिष्य ही थे। वो कामाख्या की पूजा करते थे, कामाख्या माता को मानते थे, तो उनकी ये शिष्य हैं। तो विशेष करके जब ये चलती हैं, जब यह इनके लिए तामसिक भोग लगता है, आपको ध्यान रखना होगा सात्विक भोग में ये कदापि ना चलेंगी। आप कितना ही कुछ कर लो, सात्विक भोग पर तो ये चलेंगे ही ना। आप कितने ही कुछ कर लो, ये सात्विक भोग पे नहीं चलने वाली देवी है। इनके लिए तामसिक भोग ही लगता है और तामसिक भोग पर ही ये चलती हैं। विशेष करके मान भी जाएंगी मगर फिर वो नाराज़ हो जाएंगी। आप कैसे भी कर कर मना लोगे मगर उनके लिए वह भोग चाहिए ही चाहिए है। तामसिक भोग लगता ही लगता है इन देवी के लिए। तो विशेष करके इन देवी के लिए आप तामसिक भोग, जो साधक लोग भी इनकी साधना करे तो ध्यान रखे, इनके लिए तामसिक भोग लगता ही लगता है। विशेष करके इनका शमशान में निवास होता है। इनका जो साधक होता है, जो इनके लिए मानता है, सिर्फ माता रानी की एक पुकार में भूत प्रेत जिन जिन्नात चुटकी बजाते भाग जाते हैं। इतनी खतरनाक ये देवी होती हैं। जहाँ तंत्र क्षेत्र में इनका नाम आता है, किसी को भी भूत प्रेत पकड़ा हो, सिर्फ इनके मंत्र या फिर सिर्फ इनका नाम लेकर पुकार दिया जाए और उसके ऊपर थोड़ी सी विशेष करके यदि माता रानी की कृपा होगी उस साधक के ऊपर, उस भगत के ऊपर, तो विशेष करके उस मरीज के ऊपर जो भी शक्ति होगी, खराब शक्ति, भूत प्रेत जिन जिन्नात, तो वो तत्काल तत्क्षण वहाँ से भाग जाएगी। क्योंकि यह तंत्र क्षेत्र में बहुत बड़ी देवी हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। विशेष करके यह माता रानी सब देवी देवता के साथ चल जाती हैं। सिर्फ जो सात्विक देवी देवता होते हैं उनके साथ नहीं चलती। जो तामसिक देवी देवता होते हैं उनके साथ चल जाती हैं। हाँ, सात्विक देवता के साथ भी चल जाती हैं मगर इनकी पूजा अलग स्थान पर देनी होती है आपके लिए, तो यह भी चल जाती हैं। और यह इतनी खतरनाक की देवी हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने इनको चला दिया मारण करने के लिए, तो यकीन मानिए
उसके लिए बचाने के लिए कोई फिर बचा ही नहीं सकता। उसके लिए वही बचा सकता है जो आंसू माता रानी को पूजता हो, उनके लिए मानता हो। वही साधक उनके लिए बचा सकता है और अन्यथा कोई भी साधक नहीं बचा सकता। तो विशेष करके यह बहुत सबसे खतरनाक देवी है। इनके मंत्र भी बहुत कम लोगों के पास होते हैं, बहुत कम लोगों के पास जानकारी होती है, मगर यह पूर्णतः आपके लिए छोटी समाजों में देखने के लिए मिल जाएंगे, नाम देखने के लिए मिल जाएंगे, इनके मंत्र देखने के लिए मिल जाएगी, सवारी देखने के लिए मिल जाएगी। मगर यह काम करने में तो तत्काल तत्क्षण ऐसी रहती हैं कि बड़े से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा तंत्र चुटकी बजाते काट देता है। सिर्फ आपके लिए इनके लिए भोग तामसिक देना होता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि किन किन भोगों पे ये चलती हैं। अभी बहुत से भोग हैं जिन जिन पर ये चलती हैं, मगर जो आंसू माता रानी हैं इनकी सहायता से नींबू भी उठाए जाते हैं। जो हांडियाँ उड़ती हैं हवा में, वह हांडियाँ भी उड़ाई जाती हैं, और इत्यादि जो दीपक उड़ता है हवा में वह भी उड़ाए जाते हैं इनकी सहायता से। इनका भगत होता है जो विशेष करके कहीं पर भी कोई भी साधना हो, कठिन से कठिन साधना क्यों ना हो, उसके लिए कोई नहीं है, वो आसानी से कर लेता है। तो विशेष करके जो तामसिक शक्तियाँ का इनके आगे कोई शक्ति नहीं टिकती। विशेष करके इस्लामी तंत्र, जो इस्लामी तंत्र है इनके सामने कुछ भी नहीं है। इस्लामी तंत्र के लिए यह इतने तत्काल तत्क्षण से काटती हैं कि पूछो ही मत। यदि इस्लामी तंत्र का काट ना हो रहा हो, कोई भी मंत्र काम ना कर रहे हों, तो विशेष करके इस देवी का एक बार अवश्य नाम स्मरण कर कर भोग देकर चला कर देखें, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यह देवी वो देवी है, अब आपके लिए क्या ही बताएं कितनी खतरनाक की देवी है। बहुत खतरनाक की देवी है। विशेष करके जो भी इन देवी का भगत हो, आप उनसे होड़ ना फाने, मतलब दुश्मनी ना बनाए तो ठीक है। विशेष करके यह देवी तामसिक तरीक़ों पर चलती है, तो आप सभी को पता ही कि कितनी खतरनाक की देवी है। अब देखिए, जब मूठ उड़ाई जाती है, हवा में हांडियाँ उड़ती हैं, तो जो व्यक्ति रोकने का प्रयास करता है वह नहीं रोक पाता है। जो भी यदि किसी ने उड़ती हुई देख ली तो उस व्यक्ति पर जाकर वो लग जाती थी। अब मानो आज के समय में वे लोग नहीं बचे हैं जो मूठ क्रिया को करते हैं, मूठ क्रिया को उड़ाते हैं, क्योंकि वह विद्याएं पूर्णतः लुप्त हो गई हैं। क्योंकि इसके कारण लुप्त हो गई हैं क्योंकि इनसे व्यक्ति मारण करते थे। विशेष करके जो मारण प्रयोग होते थे वे इनके लिए नहीं होते थे। वे मारण प्रयोग इनके लिए होते थे कि आप सिर्फ शत्रु के लिए सबक सिखा सको। सो व्यक्ति सबक सिखाने के लिए नहीं चलाता था, व्यक्ति सिर्फ उसको उसकी मृत्यु कर देता था। तो विशेष करके यह सब चीज़ें इसके कारण धीरे धीरे कर कर लुप्त हो गई हैं। वैसे हमारे एमपी में कई ऐसे गिने चुने आदमियों के पास विद्याएं हैं, मगर वो भी अब बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उनके पास से भी विद्याएं हो सकती हैं लुप्त होती जा रही हैं और होते जाएं। तो जो आंसू माता रानी हैं, आपने इनके बारे में जाना, इनका मंत्र जाना, और विशेष करके यदि आप भी चाहते हैं आंसू माता रानी को पूजना या साधना या फिर उनके से काम लेना, तो आप कमेंट कीजिए या फिर हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। मैं उनके मंत्र, उनकी साधना, उनका विधान देने के लिए प्रयास करूंगा। विशेष करके जो हमारे यहाँ बूढ़े बुजुर्ग हैं उन मेरे पास भी कुछ लगभग, ज़्यादा नहीं, लगभग विशेष करके 60 से 65 मंत्र उनके होंगे आंसू माता रानी की। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को।